चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, गलन या गलनांक किसे कहते हैं, ठीक है। गलन या गलनांक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह गर्म होने लगती है। गर्म होने लगती है एक विशेष ताप पर, एक विशेष ताप पर। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म होने लगती है एक विशेष ताप पर, एक विशेष ताप पर वह गर्म होना बंद कर देती है, गर्म होना बंद कर देती है ना। एक विशेष ताप पर क्या करती है, गर्म होना क्या कर देती है, बंद कर देती है ना। यानी किसी भी कोई पदार्थ है तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ में जैसे लोहा हो गया है ना, लोहा हो गया, कोई ठोस प्लास्टिक हो गया, और भी कोई चीज़ होगा जो कह सकते हैं कि ऐसा हो कि ठोस हो, है ना। तो उस ठोस पदार्थ को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म होना क्या करती है, बंद हो जाती है, ठीक है। एक विशेष ताप आता है, टेम्परेचर पहले उसको देते जाएंगे, टेम्परेचर देते जाएंगे, उसको गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, है ना। कुछ समय पश्चात एक ऐसी ताप आएगी, टेम्परेचर क्यों क्या हो जाती है, विशेष ताप पर गर्म होना क्या हो जाती है, वहाँ पे बंद हो जाती है ना, तथा पिघलना चालू हो जाती है। गर्म होना बंद कर देती है तथा पिघलना चालू हो जाती है, कर देती है तथा पिघलना तथा पिघलने लगती है, पिघलने लगती है। क्या लगती है, तथा पिघलने लगती है, ठीक है। क्या होती है, पिघलना चालू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद पिघलती है, पिघलना चालू हो जाती है, तो पिघलने की जो प्रक्रिया, पदार्थ के पिघलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहता है, गलन या गलनांक है। तो हम लिख दे रहे हैं इसमें पदार्थ के पूर्ण रूप से गल जाने की प्रक्रिया को गलन या गलनांक, ठीक है। ये क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है, ठोस पदार्थ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह गर्म होने लगती है। कोई भी ठोस पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो गर्म होने लगेगी, ठीक है। तो एक विशेष टेम्परेचर पे क्या होती है, एक विशेष ताप पर क्या होती है, विशेष ताप पर यानी कि खास ताप पे क्या होती है, वह गर्म होना क्या कर देती है, बंद कर देती है। वहाँ पे वो गर्म नहीं होगी, अब उससे ज़्यादा वो गर्म ही नहीं होगी, ठीक है। उससे ज़्यादा वो गर्म नहीं होगी, मतलब वो विशेष ताप पर वो गर्म होना क्या हो जाती है, बंद कर देती है तथा पिघलने लगती है। क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। वहाँ पे पदार्थ के पूर्ण रूप से गल जाने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, पदार्थ के पूर्ण रूप से जो गल जाने की जो प्रक्रिया होती है, पूर्ण रूप से जब वो गल जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, गलन या गलनांक कहते हैं। कहते हैं वो पदार्थ क्या हो गया, गल गया। जैसे लोहे को ले लीजिए, लोहे को आप गर्म करना है, लोहे को गर्म करते जाइए, गर्म करते जाएंगे, उसको उतना टेम्परेचर दीजिए, जितना टेम्परेचर उसको दे रहे हैं उतना टेम्परेचर उसको दीजिए।
तो उसको जब गर्म करेंगे, कोई भी लोहा हो गया है ना, लोहे को, वो जब उसको टेम्परेचर देंगे, लोहे को है ना, जो लोहा होता है उसको टेम्परेचर नहीं कि ताप जब उसको देंगे तो ताप उसको देते जाएंगे, ठीक है। तो विशेष ताप पर ये क्या होता है, ये गर्म होना बंद हो जाएगा, है ना, और ये क्या होने लगा, पिघलना चालू हो जाएगा। उसी तरह आप सोना को ले लीजिए, सोना, सोना भी तो ठोस होता है, सोना को ले लीजिए, सोना उसको क्या करता है, गर्म करता है, गर्म करने के बाद तुरंत पिघलता नहीं हो, पहले वो गर्म होता है, पहले क्या होता है, गर्म होता है। जब पूर्ण रूप से गर्म हो जाता है उसका क्या, उससे ज़्यादा वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अब नहीं सह सकता ना, उसका जितना टेम्परेचर होता है, जितने टेम्परेचर पे क्या होता है, पिघलना चालू होता है, उतना जो टेम्परेचर होता है अब उससे ज़्यादा वो कह सकते हो गर्म नहीं होगा उससे ज़्यादा। फिर वो क्या होना चालू हो जाता है कि अब पिघलना चालू हो जाता है, वो अब सह नहीं सकता, उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं सह सकता है, ठीक है, तो पिघलना चालू हो जाता है, सोना भी पिघल जाता है। तो उसी को पूर्ण से जो पिघल जाता है उसी को क्या कहते हैं, वो पदार्थ का क्या कहते हैं, उसी को पदार्थ के क्या होते हैं, गल जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, गलन या गलना। समझ में आ गया। हिमीकरण देख लेते हैं क्या होता है। देखते हैं हिमीकरण क्या होता है, इसको इसकी इंग्लिश होती है फ्रीजिंग, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हिमीकरण को क्या बोला जाता है, इसको फ्रीजिंग कहते हैं ना भाई, फ्रिज में ही तो रखते हैं उसको, हिमीकरण को फ्रीजिंग बोलते हैं। FREEZING, फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीजिंग क्या होता है देखते हैं, यानी कि किसी पदार्थ को क्या किया जा रहा है, फ्रीजिंग किया जा रहा है, मतलब उसको गर्म सॉरी ठंडा किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है। देखते हैं इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी, अब देखिए इसमें ठोस पदार्थ लिया गया था, क्या लिया गया था इसमें, अब इसमें क्या लेंगे हम, द्रव लेंगे। भाई किसी चीज को अगर हमको बर्फ बनाना है तो क्या करेंगे आप, हिमीकरण मतलब हिम मतलब बर्फ होता ही है, तो अगर हमको बर्फ बनाना तो क्या करेंगे आप, ठोस पदार्थ नहीं लेंगे, उसमें क्या लेंगे आप, द्रव ही तो लेंगे, जल लेंगे ना। तो इसमें आप क्या लेंगे, जब किसी द्रव को क्या करते हैं, ठंडा करते, लिखेंगे जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं, जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो वह जमने लगता है, तो वह जमने जब किसी द्रव को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं तो क्या लगता है, जमने लगता है। एक विशेष ताप पर द्रव के पूर्ण रूप से क्या होता है, जम जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जम जाने की क्या होता है, जम जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, हिमीकरण। अब सिंपल है, सेम लगभग उसी तरह से दिखा रहा है। जब किसी द्रव को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं तो वह क्या होता है, तो वह जमने लगता है ना। किसी द्रव को हम क्या करते हैं, ठंडा करेंगे तो क्या करेगा, वो जमने लगेगा। तो एक विशेष ताप पर द्रव के पूर्ण रूप से जम जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। जम जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, है ना। एक विशेष ताप पर, एक टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है, विशेष ताप पर वह क्या हो जाता है, जमना चालू हो जाता है ना। क्या होता है, जमना चालू हो जाएगा, पता है, ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। जब उसको हम ठंडा करेंगे तो ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। तो एक विशेष ताप ऐसा आएगा कि ठंडा होना क्या होता है, बंद हो जाता है, उसका क्या होता हो, जमने लगता हो। वो क्या होता है, वहाँ पे जमना चालू हो जाता है।
तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिमीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमीकरण कहा जाता है। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं, है ना, कोई द्रव है, किसी द्रव को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं ना, कोई द्रव उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो उसका ताप, ध्यान दीजिएगा, तो उसका ताप क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, तो उसका ताप बढ़ने लगता है। ठीक है, किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ने लगता है। उसका ताप क्या होता है? टेम्परेचर जो उसका होता है वह क्या होता है? बढ़ना चालू हो जाता है ना। देखेंगे लगातार ताप बढ़ाने से ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब द्रव, ध्यान दीजिएगा, जब द्रव वाष्प से बुलबुले के रूप में इसे आम भाषा में क्या कहते हैं? इसके उबलना कहते हैं। इसे आम भाषा में उबलना कहते हैं। इसे क्वथन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ, देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा है? जब किसी द्रव को क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ने लगता है ना, उसका ताप, टेम्परेचर जो होता है बढ़ने लगता है। ठीक है, लगातार ताप बढ़ाने से क्या होता है? लगातार हम क्या करते हैं? लगातार ताप बढ़ाने से एक समय ऐसा आता है कि जब द्रव वाष्प से क्या होता है? बुलबुले के रूप में निकलने लगता है। किसके रूप में? बुलबुले के रूप में निकलने लगता है। देखिए, आप गर्म करते हैं ना तो पहले वाष्प निकलता है, भाप निकलता है, नहीं निकलता है? तो भाप निकलता है, लेकिन तब भी उसको आप गर्म करते जाइए तो ऐसा होता है, भाप की जगह क्या होता है? बुलबुला निकलना चालू हो जाता है। भाप कम हो जाता है तो क्या होता है? बुलबुला निकलता है। इसे क्या कहते हैं? आप भाषा में क्या कहते हैं? उबल रहा है। क्या? पानी उबल रहा है, बोलते नहीं बोलते हैं? पानी उबल रहा है, तो उसी को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे ही क्या कहा जाता है? यहाँ लिख देंगे, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहा जाता है? क्वथन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही क्वथन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? देखेंगे, जब किसी द्रव को इतना गर्म करते हैं कि वह, जब किसी द्रव को क्या करते हैं? इतना गर्म करते हैं, किसी द्रव है, कोई द्रव, उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं कि वह वाष्प बनने लगे। कि वह क्या बनने लगे? वाष्प बनने लगे। वाष्प बनने लगे। द्रव के पूर्ण रूप से वाष्प
बन जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या लिखा है देखे थे? जब किसी द्रव को क्या करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि वह वाष्प बन लगे। मतलब किसी द्रव है, कोई द्रव है, द्रव को हम इतना गर्म करते हैं कि वाष्प बनना चालू हो जाए। भले थोड़ा हल्का फुल्का अगर हम गर्म करें तो वाष्प थोड़ी ना बनेगा, लेकिन जब उसको ज़्यादा हम गर्म करें तभी तो वाष्प बनेगा। उसको टेम्परेचर देंगे। तो जब किसी द्रव को क्या करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि वह क्या बनने लगे, वाष्प बनने लगे, तो द्रव के पूर्ण रूप से वाष्प बन जाने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? वाष्पीकरण क्या होता है?